अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो नहल औरतें हैं वो समझते हैं कि हम सर्वे करवा के आई हैं तो हमें नहल कर दिया गया है। अब 2 साल हमें पड़े हैं दोबारा सर्वे को, तो हम अहल कैसे हो सकते हैं? कौन सा ऐसा काम करें जिससे हम अहल हो जाएं? आज वो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। नहल औरतें जो है वो 2 साल के अंदर दोबारा एक काम करके दोबारा से वो अहल हो सकती हैं, हुई हैं औरतें, ये कन्फर्म मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपके जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं, 2-2 साल से आपके तलीमी वज़ाइफ नहीं आए, आपके साथ वाले बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आ चुके हैं, उसी स्कूल में वो भी पढ़ रहे हैं, उसी स्कूल में आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे के साथ जो दूसरा बच्चा है उसका वज़ाइफ आ रहे हैं लेकिन आपके बच्चे के तलीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? बाकी ईदी प्रोग्राम एक होगा, दूसरा क्या ईद के बाद भी किस्त मिल सकेगी? और बाकी आखिर में आपको बताऊंगा जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए, और कुछ सवालात उनके लूंगा और कुछ उनका शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं, एक अहम सुबह अपना आया मैसेज अहमद भट्टी का है कि भाई अगर ईद के बाद मैं किस्त लूं तो मुझे मिल जाएगी। जी बिल्कुल आपको मिल जाएगी। अगर आप ईद के बाद भी किस्त लेना चाहते हैं तो आपको वो किस्त अदा कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं। जो औरतें नहल हो जाती हैं वो समझते हैं कि हमारा किराए का मकान भी है, हमारे बच्चे भी हैं, उनका बेफाम भी बना हुआ है, तो हम अहल कैसे हों? आज एक औरत की कहानी आई, उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो अहम तरीन औरत का सवाल था उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं मैं। कि बाकी तो मैसेज आते रहते हैं, मैं सुनाऊंगा भी सही आपको। वॉइस मैसेज उनका आया था वो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे शुक्रिया वाले मैसेज आए या उसका मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आज तकरीबन इस वक्त 2:22 हो गए हैं, मंडे का दिन है, सोमवार का, और तारीख है आज 8 अप्रैल सन 2024, और रोजा है आज 28वां। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रोस्टर अपडेट करवाना होगा। अब आप समझ रही होंगी कि वो रोस्टर अपडेट क्या है। दो मैं आपको आज इशू बताऊंगा, ठीक है, इसमें आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन आपने मेरी बात को मानना जरूर है। ये मैं जेन्युइन बात करूं, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। अगर आप समझते हैं कि आप अहल हैं और आपको नहल कर दिया गया है और आपके बच्चे भी हैं, उनका बेफाम भी बना हुआ है, फिर भी आप समझ रही हैं, तो बाज औरतों को पता ही नहीं होता, उनके बाहर से पैसे आ रहे होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बने होते हैं, उनके नाम की सिमें कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। ये सारी चीजें आप दिमाग में रखा करें। अगर ये चीजें हैं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये चीजें आपके नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नहीं है, बाहर से आपके पैसे नहीं आ रहे, आपको कोई बंदा पैसे नहीं भेज रहा, आप जो है फाइलर नहीं है, आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल नहीं हुई कुछ दिनों में, ठीक हो गया ना, या आपने कोई कर्जा नहीं लिया, तो फिर आप इन बातों के ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप इन चीजों के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, आपकी सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा, उसके ऊपर जायज कैश इजी पैसा बना होगा और वो बैलेंस ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा, तो फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका कोई चीज इस पे नहीं है तो फिर आप इस चीज के ऊपर अमल कीजिएगा। आज एक मुझे एक औरत की कॉल आई है कि कहती है कि भाई मेरा किराए का मकान है, मेरे 5 बच्चे हैं, और मैं इंतहाई गरीब हूँ, बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन मैंने सर्वे करवाने गई हूँ तो उन्होंने मुझे नहल कर दिया कि अब 2025 में मेरा सर्वे होगा। एक बात उसमें मुझे एक और बात बीच में ऐड की कि भाई मेरे बच्चे 5 हैं लेकिन मेरे 3 बच्चों का बेफाम बना हुआ है। देखिए वहां से उसने गलती कर दी ना। अब दो जो बच्चे हैं उसका नादरा में इंदराज ही कोई नहीं है। जब नादरा में इंदराज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे 3 हैं, 5 नहीं है। आपकी नजरों में 5 है भी 5, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड को देखती है, आपकी जबान को वो नहीं देखती। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करना होता है। जब वो 3 बच्चे हैं तो किसी वजह से उसको नहल कर दिया गया होगा। अगर 5 होते तो उसका पीएमटी और नीचे हो सकता है कुछ पॉइंट उसका पीएमटी ऊपर गया हो। तो अब वो उसको क्या करना है, उसके लिए ये वीडियो है खास तौर पे। पहले 2 बच्चों का बेफाम बनवाए, बच्चे होंगे 5, फिर जाकर रोस्टर अपडेट करवा लें।
आप अगर रोस्टर अपडेट करवाएंगी, आपका दोबारा से वो रीसर्वे हो जाएगा, आपका पीएमटी उससे नीचे चला जाएगा और आपको इंशाल्लाह ताला एल करा दिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ऐसा हुआ है। काफी बच्चों, इन दिनों की मैं बात करूं, जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भाई हमारा रोस्टर अपडेट हुआ है और हमने रोस्टर अपडेट करवाने के बाद अब पहले ना हेलते हो, अब जांच पड़ता है। ईमान के साथ ये मैं बात करूं, अल्लाह का, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की लानत हो मेरे ऊपर। ये मुझे जिसने कॉल करके बताया, मैंने रोस्टर वाली पहले अपडेट बनवाई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद किसी साहब की मुझे कॉल आई थी और उसने मुझे ये बोला था कि भाई मैंने ऐसा किया है और मेरा हो गया है। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं करता, ठीक है। अगर आपका घर एड्रेस तब्दील है तो वो करवा लें, मोबाइल नंबर तब्दील हो गया वो करवा लें, रोस्टर अपडेट करवा लें। लेकिन नादरा के अंदर हर चीज, बच्चों का खास तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। सास ससुर को भी साथ ऐड रखें, वो साथ ऐड होंगे तो फायदा आपको होगा। वो अकेले रहेंगे, ना आपको फायदा होगा ना उनको फायदा होगा। इसलिए अगर आप फायदा लेना चाहिए, सास ससुर को साथ ऐड रखना है आपने। दूसरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे घर का एड्रेस तब्दील हो गया है, हाँ 8171 के ऊपर एक दफा मैसेज भी साथ कर सकते हैं रोस्टर अपडेट के अलावा। एक दफा अगर आप बच्चों का बेफार्म बनवा लेती हैं, बच्चों का बेफार्म बनवा लेती हैं, बच्चे रह गए आपके और बाद में वो आपने उसका बेफार्म बनवाया, सर्वे पहले हो गया, तो आप 8171 के ऊपर एक दफा मैसेज करना, 2 दफा 3 दफा नहीं करना। बस समझ लो कि 8171 को जब आप मैसेज करेंगे तो वो भी आपका सर्वे ही होगा, वो किसी भी वक्त आप एल हो जाएंगे। ये तरीकाकार है एल होने का, इसके अलावा और कोई तरीकाकार है ये। ठीक हो गया। अब मैं चलता हूं बच्चों के तलीमी वजाइफ के बारे में। बच्चों को जो तलीमी वजाइफ है, वो औरतें बोलती हैं कि भाई हमारे बच्चों को तलीमी वजाइफ नहीं आए, दूसरे बच्चों के आ गए हैं, इसका क्या इशू है? ये भी एक औरत का इशू आया, तो एक नहीं, ये काफी औरतों का ये इशू है। काफी औरतें इस चीज से एग्री करेंगी कि भाई अगर आपका ऐसा हो चुका है, आपके बच्चों के तलीमी वजाइफ नहीं आ रहे, आपके स्कूल में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में जिसमें उसमें दूसरे बच्चों के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों का जो रिकॉर्ड है, या हाजिरी पूरी नहीं जा रही उनकी, या फिर स्लिप के अंदर प्रॉब्लम है। स्लिप जो है उसमें बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो ठीक नहीं लिखी हुई, स्कूल की रजिस्ट्रेशन का कोई इशू है, वो अपना इशू हल करवाएं। दोबारा से स्लिपें सही तरीके से, वालदैन का नाम नादरा के नाम के साथ मैच हो, बच्चे का नाम नादरा के नाम के साथ मैच हो, स्कूल के रिकॉर्ड पर्ची के ऊपर वही रिकॉर्ड हो जो स्कूल के कागजों के अंदर है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक है। वरना आप देखती रहेंगी और आपके बच्चों का नहीं आएगा। आपके पास करीबी बेनजीर का दफ्तर है, वहां चले जाएं, वहां जाके आप उनसे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारे पैसे नहीं आ रहे, हमारे बच्चों के पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो बाकी जो चीज है, ईदी प्रोग्राम जिनको मिल गया मिल गया है, अगर उनके अकाउंट में किस्त आ चुकी है तो ईद के बाद भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। आज सोमवार है, कल मंगल है, 2 दिन ये दफ्तर खुले होंगे। बुध वाले दिन दफ्तर नहीं खुला होगा क्योंकि 29 को ईद भी बन सकती है, इसलिए सोमवार और मंगल, आज सोमवार है कल मंगल है, कल तक आप ले लें, वरना ईद के बाद जाके आपको ये किस्त भी मिलेगी, या जो आपकी ईदी वगैरह आई होगी वो आपको बाद में अदा की जाएगी। ठीक हो गया जी, ये अहम तरीन बात थी। अब मैं चलता हूं जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुफियान है जी, सुफियान है, टाइगर सुफियान। आप कोई और तरीका बताओ, मैं बहुत परेशान हूं। अल्लाह ने आपको फरसत बनकर भेजा है, फरिश्ता बनाकर भेजा। जी मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं जी? बच्चों के पैसों के बारे में मैंने बता दिया है, सुफियान टाइगर। ठीक हो गया जी। ये सोबिया फरहान है जी, मेरी वालदा की रजिस्ट्रेशन फरवरी 2024 में, अभी जांच पड़ताल जारी है जी, इंतजार करें, इंतजार करें। अगर आपकी वालदा का कोई भी बच्चा शादीशुदा, कोई भी बच्चा नहीं है, या सारे बच्चे शादीशुदा हैं, तो फिर इसका मतलब है आप करवाएंगी तब भी फायदा नहीं होगा। बच्चे गैर शादीशुदा होने चाहिए और 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए उनकी। ठीक हो गया। अगर बेटा कोई 18 साल से ज्यादा होगा तो फिर भी नहल हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। ये है जी माँ मालिक है जी, बहुत मेहरबानी जी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या है जी,
अल्हम्दुलिल्लाह स्वीट फैमिली, अस्सलाम वालेकुम भाई। 2 बच्चों के वजीफे आए हैं, 3 के नहीं आए। आप बता रहे हैं वजीफे आ गए जी। अगर 2 के आए 3 के नहीं आए तो वो भी आ जाएंगे, उसका इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। स्कूल अगर तब्दील नहीं करवाया तो कोई इशू नहीं है, आ जाएंगे उसके भी। ये जी म्यूजिक लाइब्रेरी है जी, पैसे आ गए हैं पर हमें पता नहीं है कहाँ से मिलेंगे। ये हबीब रिटेलर वाले जो है, शॉप्स वाले हैं, HBL कनेक्ट वाले, वहां से आपको पैसे मिलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, यूजर हैं जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी जी। साजिया महवश जी, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मेरी वीडियो शौक से देखते हैं जी। ये जी दोस्ती सयाल हैं जी, बहुत मेहरबानी जी। मोहम्मद शहजाद हैं जी, भाई मैंने सर्वे करवाया है, नल कर दिए, 938 का कोड लगा है जी। 938 का कोड खुल जाएगा जी अगर आप एल हैं तो जी, ठीक हो गया जी। ये मेरे बच्चों के वजीफे नहीं आए, जून में आए थे, अभी नहीं आए, तो आ जाएंगे जी बच्चों के वजीफे, टेंशन नहीं लेनी। नसीम खान जी, बहुत मेहरबानी आपका, बहुत। नसीम खान जी। जुनेद हैं जी, जुनेद शेख, सलाम भाई। 938 का एरर, 938 का एरर खुल जाएगा जी आपका इंशाल्लाह ताला जी। इसके अलावा जी रहमतुल्लाह हैं जी, बहुत मेहरबानी आपकी। गुलाम मुस्तफ़ा है जी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब्दुल्ला राजपूत व्लॉगर्स हैं जी, बहुत मेहरबानी आपकी। फरहान क्या नाम है, फरहान कुर्बान है जी, बहुत मेहरबानी आपकी। इसके अलावा जी सलमा है जो, पत्नी क्या लिखा है, सलामा सलामा क्या है जो, पत्नी क्या, इसका जी बहुत मेहरबानी। इन्होंने मजदूर कार्ड के बारे में पूछा था, मजदूर कार्ड जो है वो मैंने वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जी। मोहम्मद लतीफ़ हैं जी, नशो नुमा पर हमारा प्रॉब्लम, इंजेक्शन लग, नशो नुमा में इंजेक्शन नहीं लगते जी। इंजेक्शन वाला प्रोग्राम जो है वो आगोश प्रोग्राम है, वो पंजाब का प्रोग्राम है। नशो नुमा पूरे पाकिस्तान में है, नशो नुमा प्रोग्राम अलग है, आगोश प्रोग्राम अलग है जी। मिस गुलनाज जी, बहुत मेहरबानी आपकी। हैश टैग थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद अहमद नूर, बहुत मेहरबानी। मेहर खान, बहुत मेहरबानी। तोहीद सुबहान, बहुत मेहरबानी। उस्मान चट्ठा, बहुत मेहरबानी। मलक नदीम, बहुत मेहरबानी। प्रीति डोल, बहुत मेहरबानी, ये सरगोदा से हैं जी, ठीक है जी। शानी मुश्ताक, बहुत मेहरबानी आपकी। मोहम्मद जमील साहब, बहुत मेहरबानी। एम वसीम, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, ये राना सदाकत हैं जी, भाई हमारे बच्चों का इंदिराज का मैसेज तो आ गया था 2 माह पहले, हमारे अकाउंट में पैसे शो नहीं हो रहे, इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा जी। आपके बच्चों का अगर हो गया तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके बच्चों का वजीफा भी आ गया 3 अप्रैल से। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो आप 0826 477 पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर भी बेनजीर के दफ्तर में जो करीबी दफ्तर है वहां से भी आप इसका पता कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये हामद अली जी, भाई मेरी दूसरी किस्त हासिल की है। हामद अली हैं जी, भाई मैंने दूसरी किस्त हासिल की है मार्च में, लेकिन बच्चों का वजीफा नहीं मिला। 4 सितंबर को बच्चों की पर्चियां जमा करवा दी थी, प्लीज मुझे बताएं कि मेरे बच्चों का वजीफा कब तक मिलेगा। देखें जी, अगर आपके बच्चों की हाजिरियां चेक हो गई हैं, आपके बच्चों की स्लिप ठीक है, बच्चों का स्कूल ठीक है, तो फिर इंतजार करें, जरूर आपका आ जाएगा। अगर आपके बच्चों के साथ दूसरे बच्चों का आ चुका है और आपके बच्चों का नहीं आया तो इसका मतलब है कि पर्ची के अंदर कोई प्रॉब्लम है जी। काजी गुफार साहब जी, बहुत मेहरबानी जी, ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेरे काजी गुफार साहब, आपने मेरी वीडियो शेयर की, आपकी मोहब्बत है भाई, ठीक है। अच्छा जी, मलक सजावल हैं जी, किस्त के मैसेज नहीं आते, अगर नहीं आते तो आप जाके पता कर सकते हैं रिटेलर शॉप के ऊपर, ठीक है ना। ईद के दिन, ईद ईद पे नहीं दफ्तर खुले होते जी, छुट्टी होती है, जब सरकारी छुट्टी होगी तो उस दिन दफ्तर बंद हो गए, ठीक हो गया जी। मैं बहुत परेशान हूँ जी, मोहम्मद अहमद जी, अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे सर। मुजफ्फर हुसैन सर, मेरे बच्चों का एक ही वजीफा मिला है, डबल नहीं, किसी के डबल आया जी, किसी के सिंगल आया गया जी, ठीक है। इरशाद हुसैन है जी, बहुत मेहरबानी। सनी खान है जी, बहुत मेहरबानी। आलिम आलिम सलाउल्लाह है जो, पत्नी क्या हाल है जी, माशा अली माशाल्लाह जी, बहुत मेहरबानी। रावलपिंडी से हैं जी अली माशाल्लाह, शुक्रिया जी। अच्छा जी, अकमल बलोच हैं जी, बहुत मेहरबानी।
साजिद सयाल हैं जी, बहुत मेहरबानी। ये जी फसी शाह हैं जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हो गया जी आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।